उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य लगती थी, मगर अंदर एक लंबी जंग चल रही थी। रोजी कम थी, जिम्मेदारियां ज्यादा थी और हर कोशिश के बाद भी हालात जस के तस बने रहते थे। वो अल्लाह पर यकीन रखता था, लेकिन कभी कभी दिल में यह सवाल उठता कि क्या उसकी पुकार वाकई सुनी जा रही है। यही सवाल उसे सबसे ज्यादा थका देता था। एक रात जब दिल बहुत भारी था और दुआ के लिए लफ्ज नहीं मिल रहे थे, उसने बस एक नाम लेना शुरू किया, या फात्ताहू। न किसी वादे के साथ, न किसी उम्मीद की लिस्ट के साथ, बस दिल से निकली पुकार जो हर सांस के साथ दोहराई जा रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या मांग रहा है, लेकिन ये यकीन जरूर था कि जो भी होगा वही बेहतर होगा। दिन गुजरते गए, न कोई चमत्कार हुआ, न कोई बड़ा बदलाव दिखा, मगर उसके अंदर का इंसान बदलने लगा। वो पहले जैसा परेशान नहीं होता, छोटी बातों पर घबराता नहीं था। उसे एहसास हुआ कि या फात्ताहू सिर्फ दरवाजे नहीं खोलता, बल्कि दिल के ताले भी खोल देता है। जब दिल हल्का हो जाए तो बोझ अपने आप कम लगने लगता है। फिर एक दिन बिना किसी शोर के हालात ने करवट बदली। जिस काम के लिए वो महीनों परेशान था, वही काम एक साधारण सी बातचीत से बन गया। न कोई बड़ी योजना, न कोई सिफारिश। उस पल उसने समझा कि अल्लाह की मदद हमेशा शोर के साथ नहीं आती। कभी कभी वो इतनी खामोश होती है कि इंसान को बाद में एहसास होता है कि ये सिर्फ अल्लाह ही कर सकता था। या फात्ताहू की सबसे बड़ी नेमत यही है कि ये इंसान को इंतजार करना सिखाता है। ये नाम दिल में ये भरोसा पैदा करता है कि अगर आज दरवाजा बंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुलेगा नहीं, बल्कि शायद सही वक्त का इंतजार हो रहा है। और जब अल्लाह खोलता है तो ऐसा खोलता है कि इंसान की सोच भी पीछे रह जाती है। उसने अब ये सीख लिया था कि रिस्क की बरकत सिर्फ पैसों से नहीं मापी जाती। कभी कम में भी सुकून मिलना, कभी परेशानी में भी हिम्मत बने रहना, ये सब उसी नाम की देन थी। या फात्ताहू ने उसकी जिंदगी में रास्ते ही नहीं खोले, बल्कि उसे रास्तों पर चलना भी सिखाया। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ अटका हुआ है और आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही, तो शोर मचाने से पहले खामोशी में या फात्ताहू पुकार कर देखो। हो सकता है वही खामोश पुकार तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दरवाजा खोल दे।